गाइस, तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये ने फूम को बहुत अच्छे से कंफर्ट किया था, तो इसलिए वो फिर उसे थैंक्स कहता है। एंड साथ में आज तो फूम ये से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करता है। ये खुद भी उसे लाइक करने लगी थी, तो इसलिए आज की रात वो फूम के नाम कर देती है। सैजी ग्रैंडमा की ही ग्रैंड डॉटर थी और इस बात का अभी तक ये को पता नहीं था एंड ना ही पी जानता था कि ग्रैंडमा के घर में ये रहती है। अब रात को ये एंड फूम के बीच जो कुछ हुआ था वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि डुएन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और ये उसके साथ कुछ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती थी। इस बात से वो फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है कि आखिर पता नहीं क्यों मेरे दिल में फूम के लिए फीलिंग्स क्यों डिवेलप हो रही हैं। मैं अब डुएन का लव उससे छीन तो नहीं सकती। अब वो फूम से कहती है कि रात को हमारे दरमियान जो भी हुआ है उसे सीरियस मत लेना, जस्ट एक एक्सीडेंट समझ के भूल जाना। और वो तो अब ये को भूलने का सोच भी नहीं सकता था। सिया को अब फहा की फैमिली का सारा पता चल चुका होता है कि वो कैसे मनी की खातिर उसे चूना लगाते आए हैं। अब मज़ीद वो फूम के घर जाकर सारी डिटेल्स का पता कराने का सोचता है कि आखिर फहा का फूम से क्या रिश्ता है। अब मॉम के कहने पर फा एंड उसकी मॉम घर आ गई होती हैं। इनके पीछे सिया भी था और वो एक मिनट से चिकनी चुपड़ी बातें करके ये पता लगा ही लेता है कि फहा बहुत जल्दी फूम से शादी करने वाली है। अब इस सब को जानने के बाद वो तो फहा की फैमिली से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। फा एंड उसकी मॉम को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिससे उनकी एक पार्लर में मुलाकात हो चुकी है। यहाँ पर ये उन्हें उनकी बनाई हुई वीडियो दिखाती हैं कि कैसे वो दौलत की खातिर एक पर्सन को बेवकूफ़ बना रही हैं एंड इन्हें अब सबके सामने एक्सपोज करने का सोचती है, बट साथ में एक शर्त भी रखती है, या तो इस घर से चली जाओ एंड फूम का पीछा छोड़ दो या फिर सबके सामने एक्सपोज होने के लिए तैयार हो जाओ। वो तो अब ये की शर्त एक्सेप्ट करके फिर वहाँ से चली जाती हैं। फूम इस बात से परेशान होता है कि पता नहीं ये मुझसे एंग्री क्यों है, इसलिए वो ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप ये को समझाएं कि वो मुझसे अच्छे से बात करे। पता नहीं वो आखिर मुझ पे गुस्सा क्यों है। ग्रैंडमा फिर इस बारे में जाकर ये से बात करती हैं, तो अब ग्रैंडमा की खातिर वो फूम से फिर से पहले की तरह अच्छा बिहेवियर रखने का सोच लेती है। फा तो सैड होती है कि फूम उसके हाथों से दिन ब दिन निकलता जा रहा है। अब यहाँ पर पूरी फैमिली को फिर एक आइडिया आता है कि अगर ये के पास हमारे अगेंस्ट एविडेंस है तो हमारे पास भी तो डैड का सीक्रेट मौजूद है। ये लोग तो फूम को कभी भी नहीं छोड़ने वाले थे। फूम को ब्लैकमेल करके इनका इरादा अब उसके क्लोज जाने का था। फूम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डुएन को सब सच सच बता देगा कि अब उसकी लाइफ में ये आ चुकी है। थाई उसे ये सब करने से मना करता है एंड एक दफ़ा फिर से डुएन को लेकर सोचने के लिए कहता है। एक बार में कोइंसिडेंटली फूम की सिया से मुलाकात हो जाती है एंड यहाँ पर सिया को ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में फूम फहा को नहीं बल्कि किसी और लड़की को लाइक करते हैं। उनकी फैमिली तो बस ऐसे ही ज़बरदस्ती से चिमटी हुई है। आज तो फूम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, थाई को ही उसे घर छोड़ना पड़ता है। डैड तो ये को फूम को संभालने का कहकर रूम से चले जाते हैं। अब उसे ही फिर इसकी केयर करनी पड़ती है। अब ग्रैंडमा के कहने पर ये को फूम को कुकिंग भी सिखानी पड़ती है। ग्रैंडमा चोरी चोरी जब इन दोनों को साथ में देखती हैं तो काफ़ी हैप्पी होती हैं। दूसरी तरफ सैजी एंड उसकी मॉम ने कल ही ग्रैंडमा से मिलने जाने का डिसाइड कर लिया था। एक्चुअली में उनका मकसद पी को उनसे मिलवाने का था एंड साथ में इनकी शादी पर बुलवाने का भी। सिया फहा से मिलने आया होता है। वो जब मॉम डैड से कहता है कि मैं आज फहा के लिए एक अपार्टमेंट बाय करने जा रहा हूँ, वो अब मेरे साथ आएगी तो तभी मैं उसकी पसंद का ख़रीदूँगा। मॉम तो ये सुनकर खुश हो जाती हैं एंड जब इस बारे में फा को बताती हैं वो तो फ़ौरन से सिया के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। पी तो स्टेप मॉम के खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे कर रहा होता है ताकि बहुत जल्दी वो डैड को इनकी चालाकियों का बता सके। ये ने आज अपनी आंट को कॉल की थी।
स्टेप मॉम चोरी चोरी इनकी बातें सुन लेती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये से बात कर रही हैं तो वो अब इनके फ़ोन में से उसका नंबर निकालने लगती हैं। दूसरी तरफ सिया तो फ़ाहा को अपार्टमेंट दिखाने लेकर आ गया होता है, जो कि एक्चुअली में उसका एक प्लान था। वो यहाँ पर आकर उस पर गुस्सा भी करता है कि तुम लोगों ने मुझे स्टूपिड समझकर बहुत लूटा है। एंड अब कहने के मुताबिक वो अपना रिवेंज फ़ाहा से ज़बरदस्ती करके ही लेता है। मॉम ने ये का नंबर पेरिस इनको दे दिया था ताकि अब उसकी लोकेशन का पता कराकर वो उसे इजीली ढूंढ ले। सिया तो फ़ाहा को एक मौका भी देता है कि अगर तुम एक गुड गर्ल बन जाओ तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, बट नहीं, फ़ाहा की तो अभी भी अकड़ ख़त्म नहीं हुई थी। वो तो अब घर आकर मॉम डैड को अपने साथ बीते इंसिडेंट का बता देती है। अब डैड गुस्से में सिया को कॉल करके बहुत बुरी बातें सुनाने लगते हैं। आगे से सिया भी पहले उन्हें अपने गरीबान में झांकने के लिए कहता है। एक तो आज तक उसे ये लोग बेवकूफ़ बनाते आए थे, अगर वो इसके साथ ऐसा ना करते फिर सिया को क्या ज़रूरत पड़ी थी इनसे रिवेंज लेने की। खैर, इनकी फैमिली अभी भी बाज नहीं आने वाली थी। ये लोग अब फूम को ब्लैकमेल करके फ़ाहा की इससे शादी कराने का प्लान बनाने लगते हैं। जब मॉम उन्हें कॉल करती हैं तो ये आगे से अपना रोना धोना रो के फ़ाहा की जॉब की बात करती हैं। वो भी फिर फ़ाहा को अपने बेटे की असिस्टेंट बनाने का प्लान बना लेती हैं। डुएन तो थाईलैंड वापस आ चुकी होती है। सबसे पहले वो अपने आने का ये को कॉल करके बताती है। ये तो अब फूम से दूर रहने का फैसला कर लेती है क्योंकि जाहिर है अब उसका यहाँ से जाने का वक्त हो चुका था। नेक्स्ट डे ऑफिस में मॉम फ़ाहा की फैमिली समेत आई होती हैं। वो जब यहाँ पर फ़ाहा को फूम की असिस्टेंट हायर करती हैं तो इस बात से फूम काफ़ी सरप्राइज होता है। ऊपर से ये लोग फूम को प्लान के अकॉर्डिंग ब्लैकमेल भी करते हैं कि अगर तुमने फ़ाहा से शादी ना की तो फिर हम तुम्हारी मॉम को डैड के सीक्रेट का बता देंगे। घर पर पी एंड सैजी की फैमिली आ चुकी होती है। ये तो डुएन के बुलाने पर उससे मिलने गई थी, इसलिए यहाँ पर पी की उससे मुलाकात नहीं हो पाती। थाई को जब पता चलता है कि डुएन वापस आ चुकी है तो वो इस बारे में फूम को बताने का सोचता है। जिस रेस्टोरेंट पर ये एंड डुएन आई होती हैं वहाँ पर फ़ाहा ज़बरदस्ती फूम को अपने साथ लेकर आई थी। अब बस डुएन जब फूम को लड़की के साथ देखती है तो उसका दिल बुरा हो जाता है कि ये अभी तक सुधरा ही नहीं है और मैं देखो इसके लिए फिर यहाँ वापस चली आई। उसके साइड पे जाने के बाद ये फूम को बुरा भला कहने लगती है कि मैंने समझा था कि शायद तुम बदल गए हो, बट ये तो जस्ट मेरी गलत फहमी थी। वो उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। अब वो तो फिर उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। थाई डुएन को यहाँ देख चुका होता है, वो भी फिर उसके साथ ही वहाँ से जाने लगती है। अब फूम थाई को कॉल करके सब सच सच का बता देता है कि कैसे डुएन ने उसे फ़ाहा के साथ देखकर गलत समझ लिया है। चाहे जो भी था, डुएन तो फूम पे गुस्सा होती है एंड वो तो अब उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। ग्रैंडमा ने ये को सैजी की शादी में जाने का कह दिया होता है। थाई ये से मिलने घर आया होता है एंड वो उसे बता देता है कि कैसे फ़ाहा की फैमिली फूम को ब्लैकमेल करके गलत काम करवाने पर तुली हुई है। अब ये दोनों फूम और डुएन के बीच होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कराने के बारे में सोचने लगते हैं और इन दोनों की यहाँ पर एक मेड वीडियो भी बना लेती है जो कि मॉम की ही चमची थी। मॉम का इरादा था कि ये सैजी की वेडिंग में ना जाए, बट अब तो ये पक्का इरादा कर लेती है कि आप जो कर लें मैं तो अब वहाँ ज़रूर जाऊँगी। इस बात से मॉम को फिर उस पर गुस्सा आ जाता है। ऊपर से मेड जब थाई एंड जे की वीडियो इन्हें आकर दिखाती हैं तो ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती हैं। अब जे के खिलाफ ये क्या चाल चलने वाली थी उसका हमें फिर नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।